वी आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं डुसेंट का लेक्चर 8 में। क्या पढ़ना था जो हम लोग पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ चुके थे? वेद हम लोग पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? वेद हम लोग पढ़ लिए थे। और हम लोग अब जा रहे हैं नेक्स्ट पढ़ने वेदांत। वेदांत में क्या पढ़ना है देखिएगा। तो जिसको वेद समझ नहीं आया उसी के लिए निकाला गया ये वेदांत। उसी के लिए निकाला गया ये वेदांत। ठीक है, तो देखिएगा। सो गाइस, हम लोग क्या पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स? हम लोग क्या पढ़ चुके थे? वेद पढ़ चुके थे, वेदांत। अब हम लोग जा रहे पढ़ने क्या? वेदांत। क्या पढ़ने जा रहे? वेदांत। ठीक है, तो देखिएगा वेदांत में अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। वेदांत में हम पहले देखिएगा वेदांत की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या है 6। कितनी है? वेदांत की संख्या जो है वो है अपने 6। अब देखिएगा वेदांत की संख्या जब पता चल गया कि 6 है तो वो कौन कौन सी संख्या है देखिएगा। वेदांत की जो संख्या है, वेदांत की संख्या 6 है। देखिएगा शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुद्ध, छंद, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण। ठीक है, इतना बात समझ में आया सबको? हाँ, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे वेदांत का मामला होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं पढ़ने क्या? पुराण। पुराण क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुराण। ठीक है, पुराण। पुराण के रचयिता किसको माना जाता है? पुराण के रचयिता किसको माना जाता है? ठीक है, और ठीक है। और ये क्या है? और पुराण में एक बात बताऊं, पुराण है जो अपना जो पुराण है, पुराण में प्राचीन कौन है? पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? पुराण में सबसे प्राचीन कौन है? ठीक है, मत्स्य पुराण। ठीक है, और बता दूं विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये तीनों पुराण किस पुराण से संबंधित है? तो लिख लीजिएगा कॉपी में। ये तीनों पुराण अपने, पहला विष्णु पुराण अपने मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, क्योंकि विष्णु
विष्णु भगवान के सिर पे मुकुट लगा रहता था और उसमें क्या मोर के पंख लगे रहते थे। तो वो किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है मौर्य वंश। और वायु पुराण, वायु हमेशा गुप्त रहता है, वायु हमेशा गुप्त रहता है। तो ये किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है। अब मत्स्य पुराण किस पुराण से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र सतवा, आंध्र सतवा, आंध्र सतवा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिएगा, हो गया यहाँ पे पुराण का मामला खत्म। यहाँ पे ये दो हो गए, यहाँ पे होता है पुराण का मामला खत्म। अब हम लोग देखिएगा, अब हम लोग को पढ़ना है उपनिषद। क्या पढ़ना है? उपनिषद। उपनिषद ठीक है। अब क्या पढ़ना है? उपनिषद। उपनिषद में क्या क्या संबंधित है? देखिएगा, उपनिषद में वेद संबंधित है, ब्राह्मण संबंधित है। ठीक है, वेद संबंधित है, ब्राह्मण संबंधित है, और एक संबंधित है आर्वक्य। ठीक है, आर्वक्य। ठीक है, आर्वक्य से संबंधित है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे उपनिषद में सबसे छोटा क्या है? छंदोग्य। उपनिषद में उपनिषद है, उसमें सबसे छोटा क्या है? छोटा क्या है? छंदोग्य। क्या है? छंदोग्य। छंदोग्य क्या है? छंदोग्य। ठीक है, छंदोग्य। इतना बात समझ में आया सबको? आया कि नहीं? और हाँ, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 108। कितनी है? 108। इतना समझ में आया? क्लियर? क्लियर सबको कि नहीं? क्लियर? बस। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठ के शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा प्राप्त करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर, टेंडर, और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।